मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर वाला दोस्त में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। तो दोस्तों, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ने से पहले हमें अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू को याद रखना जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं और अल्फाबेट्स में उनके स्थान क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। ए से लेके जेड तक होता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। उसके बाद डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। हमने 26, आप लोग जानते हैं कि 26 अक्षर होते हैं, तो 26 अक्षर को हमने लिख दिया। अब इनके प्लेस वैल्यू को हम लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ए पहले स्थान पे आता है, ए पहले स्थान पे आता है, बी दूसरे स्थान पे आता है, सी तीसरे स्थान पर, डी चौथे स्थान पे, इसी प्रकार से ई पांचवें स्थान पर, एफ छठे स्थान पर, जी सातवें स्थान पर, एच आठवें स्थान पर, आई नौवें स्थान पर, जे 10वें स्थान पर, के 11वें और 12वें 13वें, इसी क्रम में लिखते चले जाएंगे। 14वें स्थान पर, ओ 15वें स्थान पर, पी 16वें स्थान पर, क्यू 17वें स्थान पर, आर 18वें स्थान पर, एस 19वें स्थान पर और टी 20वें स्थान पर, यू 21वें स्थान पर, वी 22वें स्थान पर, डब्ल्यू 23वें स्थान पर, 24वें स्थान पर, 25वें स्थान पर वाई, जेड 26वें स्थान पर आता है। तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि कौन सा वैल्यू किस स्थान पे आता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, और इसमें से कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिन्हें हम देखते ही पहचान सकते हैं कि उनका स्थान क्या होगा। जैसे आपने देखा, यहाँ पे लिखा है जी। क्या लिखा है? जी। जी को हमने ऐसे बनाया, यहाँ पे देखिए 7 छिपा हुआ है इसमें, इसे जी यानी 7वें स्थान पे आता है। जी के कौन से स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे आता है। और एच आपने देखा, एच को ऐसे हमने लिखा, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। इसका मतलब है एच कौन से स्थान पर आता है? 8वें स्थान पर आता है। इसी प्रकार देखिए, कुछ ऐसे अक्षर हैं जो कि देखते ही हमें पता चल जाएगा कि कौन से स्थान पे है। अब आप लोग देखिए, जेड तो आप लोग जानेंगे ही, ये 26वें स्थान पर होता है। और इसी 23वें स्थान पे डब्ल्यू होता है। 23वें स्थान पे डब्ल्यू होता है। इसका देखिए, डब्ल्यू एकदम सेम एम की तरह दिखता है। 23वें स्थान पे वो किस स्थान पे दिखेगा? 13 स्थान पे। इसी क्रम में आप लोग एक दो बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों को कि किस अल्फाबेट्स का कौन सा स्थान होगा। तो चलिए, आप लोग अब अगले क्रम में, इसी क्रम में चलते हैं आगे। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि अल्फाबेटिकल सीरीज कितने टाइप से बन सकते हैं। तो अल्फाबेटिकल सीरीज सभी एग्जामों के लिए 8 टाइप के यानी 8 प्रकार से बन सकते हैं। लेकिन जो वनडे एग्जाम बैंक को छोड़ करके केवल 7 ही पूछा जाता है हर एक चीज में। देखिए क्या हुआ कि 8 टाइप से हमारा बनता है, 8 प्रकार से, 8 टाइप्स ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक, तो पहला देखिए, आप लोग जानते हैं, हमने लिखा ए से जेड तक, ए से जेड तक। दूसरा इसी का रिवर्स पैटर्न होता है, जेड से ए तक। तीसरा क्या हुआ? सबसे पहले देखिए, ए के बाद आता है बी, बी दूसरे स्थान पर आता है, बी के बाद आता है डी, उसके बाद आता है एफ, यानी कि ये इवन नंबर, यानी इवन प्लेस पे ये आते हैं। चौथे स्थान पे आता है ए, उसके बाद सी, उसके बाद ई, यानी कि ये इनका प्लेस वैल्यू देख लीजिए आप लोग कौन से स्थान पे आता है? ऑड नंबर पे। और पांचवा देखिए, ए से जेड तक हम लिखेंगे, लेकिन देखिए ए से पहले अर्धांश को हमने क्या किया?
सेम टू सेम रखा है, यम तक चले हम। उसके बाद दूसरा जो अर्धांश, अर्धांश का मतलब होता है, अर्धांश का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा 26 अक्षर का अल्फाबेट्स हुआ, 26 अक्षर में आधा बांट दिए, 13 का एक ग्रुप बन गया, 13 का दूसरा ग्रुप बन गया, तो एक ग्रुप को एक अर्धांश बोलते हैं और दूसरे वाले को दूसरा अर्धांश। तो पहला अर्धांश हुआ ए से यम तक, जिसे हम लिखेंगे। उसके बाद दूसरे वाले अर्धांश को, दूसरे वाले अर्धांश को हम क्या करेंगे, दूसरे वाले अर्धांश को हम अपोजिट कर देंगे। और इसी प्रकार से आप लोग देखिए, एक हो गया। अब दूसरा क्या होता है कि हम पहले अर्धांश को क्या करेंगे, अपोज कर देंगे, यानी अपोजिट कर देंगे, और दूसरे वाले अर्धांश को हम सेम टू सेम लिख देंगे। इतना बात समझ में आया आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, सातवां पैटर्न क्या कहता है। सातवां पैटर्न ये कहता है यम से ए, यानी पहला अर्धांश विपरीत हुआ और दूसरा वाला अर्धांश भी क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। समझ में आई आप लोगों को इतनी बात। अब आठवां वाला क्या होता है, उसे बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड। क्या बोलते हैं, आठवें वाले को क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड। क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं, सॉरी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का सिर्फ बैंक में पूछा जाएगा, बैंक एग्जाम में, और बाकी जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं इन्हीं 7 पैटर्न से बनता है। तो चलिए एक एक सीक्वेंस से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक रूल्स को या एक एक सीरीज को। तो सबसे पहला सीरीज हमारा क्या है, ए से जेड तक है, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे पूछ लिया कि वर्णमाला में क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, क्वेश्चन क्या दे दिया आप लोग देखिए, क्वेश्चन दे दिया वर्णमाला में बाएं से पांचवें तथा दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णमाला में बाएं से पांचवें तथा दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। जब ऐसा क्वेश्चन कहे तो आप लोग समझ जाइए ये फॉरवर्ड पैटर्न, यानी ए से लेके जेड तक वाले पैटर्न में, यानी उस सीरीज में हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए, इसे जानने से पहले हम क्या करेंगे कि कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे अगर कह रहा है कि बाएं से, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, बाएं। हिंदी में अगर लिखा है बाएं तो हम बाएं से शुरू करते हैं। देखिए, चार टाइप के इसमें बन सकते हैं क्वेश्चन। 4 टाइप से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए। जैसे हमारा पहला तो 2 पैटर्न, या तो राइट से पूछेगा, या लेफ्ट से पूछेगा, या राइट लेफ्ट से पूछेगा, या लेफ्ट या राइट से पूछेगा। ये हुआ इंग्लिश में, ठीक है। 2 सीक्वेंस पूछा जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब दोनों सेम हो, यानी राइट अगर दोनों सेम हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, जितने भी नंबर होंगे उन्हें माइनस कर दिया जाएगा। और अगर लेफ्ट हैं तो ये भी माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होगा कि हमने कहा कि आर यानी राइट दोनों में सेम है तो यहाँ पे राइट ही आएगा, और लेफ्ट दोनों में सेम है तो माइनस के बाद क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। उसी प्रकार से देख लीजिए आप लोग, एक सीक्वेंस हमारा, अब देखिए अपोजिट है आर और एल, यानी राइट और लेफ्ट अगर अपोजिट होता है तो दोनों संख्याओं को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। लेकिन क्या यहाँ पे क्या है, राइट है
तो राइट लिखा जाएगा, जो पहले रहता है वही लिखा जाता है। अब उसी प्रकार से आप लोग आगे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट है, प्लस का लेफ्ट, ये हुआ आपका इंग्लिश में, अगर अंग्रेजी में पूछ रहा है तब। अब हिंदी में देखिए हम इसको क्या करते हैं कि इसको करते हैं दायां। अगर दाएं लिख दिए, फिर दूसरा वाला भी क्या है, दाएं दे दिया, तो क्या करेंगे, माइनस का दाएं, माइनस का दाएं। और अगर दोनों बायां बायां दे दिया, क्या दे दिया, दोनों ही बाएं से दे दिया, दोनों ही बाएं से दे दिया, तो माइनस का क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। और देखिए एक दायां, एक दायां और दूसरा क्या हुआ, बायां, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दायां पहले आया है तो क्या करेंगे, प्लस, यानी दोनों जो प्लेस वैल्यू होते हैं वो क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दायां, यानी दाएं से शुरू करेंगे हम, दाएं से शुरू ही है तो, और उसके बाद क्या है, बायां, फिर उसके बाद दायां अगर हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस के बायां। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है उसी के अनुसार हम करेंगे। तो देखिए कह रहा है वर्णमाला में बाएं से पांचवा, तो हमें क्या देखना है, क्या देखना है भैया, वर्णमाला में बाएं से पांचवा, ये देखना है। वर्णमाला में बाएं से, अब बाएं से कहा है तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट, बाएं से पांचवा, लेफ्ट बराबर 5, तथा दाएं से सातवां, यानी राइट बराबर सातवें स्थान पे है। सातवां अक्षर कौन सा होगा, अभी आप लोगों को यहाँ पे हमने बताया कि अगर दोनों विपरीत हैं, दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और लेकिन यहाँ पे आया है बाएं, तो सबसे पहले हम लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट 5 + 7 बराबर, लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से है भैया हमारा 12वां, लेफ्ट से 12वां, लेफ्ट से क्या है, 12वां अक्षर। तो आप लोग जानते हैं कि ए से लेके जेड तक हम जब चलेंगे सीक्वेंस से, 12वें अक्षर पर, अभी हमने लिखाया था कि 12वें अक्षर पर क्या आता है, 12वें अक्षर पर आता है यल। ठीक है, ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये तो हुआ पहला पैटर्न, चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्णमाला में बाएं से 8वां तथा बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे लिखा है बाएं और यहाँ पर भी लिखा है बाएं, यानी दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। जब सेम रहती हैं तो हमने आपसे बताया कि सबसे पहले ये लिखेंगे 8, और जब दोनों सेम रहते हैं तो क्या किया जाता है, उनके वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है। तो यानी ये बाएं से पांचवा अक्षर, बाएं से पांचवा अक्षर, बाएं से पांचवा अक्षर क्या होता है भाइयों, यहां से देखिए ए बी सी डी ई, पांचवा अक्षर क्या हुआ हमारा, ई हुआ। आप लोगों को समझ में आया होगा। तो 2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब अगले वीडियो में आपको इससे आगे मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।